वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करी जा रही है ताकि अगर किसी बच्चे का नेट कनेक्शन वैसा हो या किसी को ऐसी कोई नेट कनेक्शन से रिलेटेड या सच ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा वो वीडियोस देख ले और उसका अपना कवर कर ले। ठीक है। अच्छा, ये देखो बच्चों, ये आपका है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट आपका होता क्या है? देखो, हमारे करंट दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग कर रहे हैं। तो करंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है इधर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। और इधर आ जाता है डायरेक्ट करंट के बाद इधर हमारा अल्टरनेटिंग आ जाता है। अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे आपका अगर इसका ग्राफ बनाते हो करंट का टाइम के साथ, तो इसका ग्राफ टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता। और जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है। टाइम के साथ क्या हो जाता है बच्चों? वो चेंज हो जाता है आपका। इस तरीके से आपका टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है। ठीक है। टाइम के साथ ऐसे करके वो चेंज होता रहता है, क्रस्ट रफ बनाता रहता है, अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। क्रस्ट रफ बनाता है और अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। ये तो बात सबको पता होगी कि हमारे घरों पे कौन सा करंट आता है बच्चों? हमारे घरों पे ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, ये बात पता है ना? एसी करंट, हाँ। हमारे घरों पर बच्चों एसी करंट आता है, उसका रीजन ये है, आप ये चीज समझो, अभी बता रहे। हाँ, आप ये चीज समझो बच्चों की डायरेक्ट करंट बनाना कितना मुश्किल काम है। जैसे अगर सपोज हमारी बरेली सिटी है, हमें अपनी बरेली सिटी के अंदर डायरेक्ट करंट सप्लाई करना है, तो डायरेक्ट करंट कैसे बनाना पड़ेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो एक बहुत बड़ा सा बीकर लेना पड़ेगा, उस बीकर के अंदर बहुत ज्यादा एसिड भरना पड़ेगा, फिर केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोड्स लेने होंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। और वो पूरी बरेली में सप्लाई करना कितनी मुश्किल टास्क है आपका, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है ना आपका डायरेक्ट करंट बनाना। समझ रहे हो? और यही ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो आपका इजीली बन जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बनता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा दो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और जो करंट प्रोड्यूस होता है वो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट ही होता है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना बहुत इजी काम होता है, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा हमेशा होता है। ठीक है। बात आ रही है बच्चों समझ में? ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है अपनी पोलैरिटी इस तरीके से चेंज करता रहता है, क्रस्ट ऑफ। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी 50 हर्ट्स होती है। ऑल ओवर द इंडिया जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है बच्चों? 50 हर्ट्स। ठीक है। ऑल ओवर द इंडिया जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो होती है 50 हर्ट्स। यानी कि 50 हर्ट्स का मतलब है एक सेकंड में 50 बार क्रस्ट 50 साइकिल्स बनाता है। अरे एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनाता है ये, यानी कि, ठीक है, एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनाता है। समझ में आ रही है बात? ये 50 साइकिल ऐसी 50 साइकिल एक सेकंड में बनाता है। ठीक है बच्चों। तो इसलिए देखो एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव हो रहा है, 50 बार नेगेटिव हो रहा है हमारा ये। एक साइकिल यहां तक आपकी एक साइकिल हो गई है। एक क्रस्ट एक तरफ एक साइकिल हो गया है। ठीक है। एक क्रस्ट एक तरफ क्या हो गया है? एक साइकिल हो गया है। और एक साइकिल में कितनी बार जीरो हो रहा है? पहले यहां से गया, पीक पर पहुंचा, पीक से फिर इधर जीरो, फिर इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, फिर इधर जीरो हो गया। एक एक साइकिल में दो बार जीरो हो रहा है। दो बार जीरो हो रहा है, यहां से तो स्टार्ट कर रहा है ना, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो इसलिए आपका एक साइकिल में दो बार जीरो हो रहा है, तो 50 साइकिल में 100 बार जीरो हो जाएगा ये। तो यानी कि एक सेकंड में हमारा ये 100 बार जीरो होता है। तो इसलिए हमें पता नहीं लगता, इसलिए हम लोगों को पता नहीं लगता हमारा एसी करंट ही फ्लो कर रहा है, बट हमारा पीक, वो इसका कहते हैं ना परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से हमें पता नहीं लगता है ये जीरो हो रहा है। अरे जो बल्ब जल रहा है ये जीरो हो रहा है एसी की वजह से, बट हमें पीक उसकी वजह से परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से पता नहीं लगता है। समझ में आ रही है बात ये? हाँ, क्योंकि एसी बनाना इजी काम है यार। हाँ हाँ, पता नहीं लगता इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम लोगों को पता नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि एक सेकंड के अंदर 100 बार जीरो हो जा रहा है। तो सोच रहे हो इतनी जल्दी हो रहा है। तो एक बार जीरो 1/100 सेकंड में हो रहा है, तो 1/100 सेकंड में पता ही नहीं लगता है हमें। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारी कितनी होती है बताओ? किसी को पता है परसिस्टेंस ऑफ विजन?
परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारी कितनी होती है, हम लोग कोई एक चीज देखते हैं तो उसको कब तक दूसरी चीज देख पाएंगे, कुछ सेकंड्स की होती है। ये तो 1/100 सेकंड हो रहा है, इसलिए हम लोगों को पता नहीं लगता। खैर, और एसी बनाना ये बहुत इजी काम होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा दो सिंपली, जबकि डायरेक्ट करंट बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट यूज होता है। यहाँ तक आती है बात समझ में? अरे है ना बच्चों। अच्छा, जो हमारे बच्चों, हमारे जो बैटरी, हमारी जो मोबाइल की बैटरी होती है उसमें डीसी चाहिए होता है, तो हमारे जो चार्जर होते हैं वो चार्जर करते क्या है, वो चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे चार्जर होते हैं बच्चों, हाँ, ये जो हमारा लैपटॉप का एडेप्टर होता है, जो लैपटॉप का एडेप्टर होता है उनका काम क्या होता है, उनके अंदर एक रेक्टिफायर डिवाइस होता है, इसे आप आगे पढ़ोगे रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमारे जो मोबाइल में बैटरी लगी है ना, और आपके मोबाइल में भी बैटरी है, लैपटॉप में भी बैटरी लगी है, वो तो डीसी पर ही चलती है, वो एसी पर थोड़ी ना चलेगी, वो तो डीसी पर चलती है ना आपकी। तो आपका जो वो चार्जर होता है वो क्या करता है, उस एसी को जो आपकी सप्लाई होती है उसे डीसी में कन्वर्ट करता है, और आप लोगों को मोबाइल पे चार्जिंग मिल जाती है। ठीक है, डीसी में बैटरी स्टोर हो जाती है। समझ में आई बात ये? हाँ, इसी तरीके से आप लोगों के फिजिक्स लैब में भी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो बैटरी एलिमिनेटर्स होता है वहां पे। आप तुम लोगों ने तो कभी अपनी 12th में अभी देखी नहीं होगी लैब में, बट आप देखोगे हर स्कूल की लैब में बैटरी एलिमिनेटर्स लगे होते हैं। उन वो बैटरी एलिमिनेटर्स का काम यही होता है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि बैटरी एलिमिनेटर्स के अंदर क्या लगा होता है, बैटरी एलिमिनेटर्स के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है, जो सप्लाई लाइन एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमारे जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल हो गया, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल हो गया, ये सब डीसी पर ही चलते हैं, एसी पर तो पॉसिबल ही नहीं है चलना। अरे एसी में पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए डीसी में ही चलते हैं ये। ठीक है, तो खैर ये हमारी बेसिक चीजें होती हैं बच्चों। हाँ हाँ, क्योंकि एसी अगर फ्लो कराओगे, जैसे मीटर ब्रिज है, उसका प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसमें आप उसमें फ्लो कराओगे तो एम मीटर हमारा जीरो करंट शो करेगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो एसी की होती है वो जीरो होती है। एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये केवल डीसी में ही चलते हैं। एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर ये एसी में रीडिंग शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, एसी के लिए अलग एक एमीटर होता है, वो हॉट वायर एमीटर होता है, वो अलग होता है, वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, वो हमारे स्कूल में होता नहीं है। हम अपने स्कूल में जनरली क्या चीज यूज करते हैं, नॉर्मल एमीटर, वोल्ट मीटर। तो इसलिए नॉर्मल एमीटर वोल्ट मीटर जो होते हैं वो हमारे डीसी में चलते हैं, एसी में नहीं चलते, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। अब चलो इसको जैसे जैसे आगे करोगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपको यहाँ से मुरादाबाद तक, इसलिए क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस कम होता है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, इसमें हमारा एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से, इसमें हमारा आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से एनर्जी लॉस होता है बहुत ज्यादा। इसमें हमारा एनर्जी लॉस आई स्क्वायर आर वाले, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता ही नहीं है, तो इसमें एनर्जी लॉस हमारा कम होता है, क्योंकि साइनोसोडियल फ्लो करता है ना, ये साइनोसोडियल फ्लो करता है, तो इसलिए इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता इतना, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है ना। एक आदमी है जो कांस्टेंट है, तो वो थक जाएगा ना यहाँ से मुरादाबाद तक अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे। और ये कैसे है, ये कांस्टेंट फ्लो ही नहीं करता, ये तो जीरो से पीक तक गया, पीक से जीरो, फिर इधर जीरो से पीक अपोजिट पोलैरिटी में, फिर इधर जीरो, तो ऐसे करके, इसलिए इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। अब इसकी बच्चों यही सारे हमारे बेसिक टर्म्स इधर आ जाते हैं, धीरे धीरे करोगे इसको समझ में आ जाएगा आपको। तो हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स पर आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिया है। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? चलो, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, देखो बच्चों, ये चीज, जो हमारा एसी होता है उसे हम लोग डिनोट किस तरीके से करते हैं। देखो जो, अच्छा स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले लिया है, ले लिया तो चलो कोई बात नहीं। देखो जो एसी होता है हमारा, उसे हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं बच्चों, चाहे साइन की फॉर्म में डिनोट कर दो, चाहे कॉस की फॉर्म में डिनोट कर दो, क्योंकि एसी तो हमारा साइनोसोडियल पीरियोडिक फंक्शन है ना, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो या तो फिर आप इसे कह दो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, और या फिर इसे कह दो I इज इक्वल टू
आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइनोसोडियल फ्लो करता है ये। साइन का कर्व अभी अभी आपने देखा पीरियोडिक होता है, अपने आप को रिपीट करता है। और जैसे डीसी बैटरी जो होती है वो ऐसे करके रिप्रेजेंट होती है ना बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो एसी को कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, गोला बनाते हैं, और गोला बनाने के बाद उसको इस तरीके से कर देते हैं, वेव बना देते हैं, तो ये आपका एसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ऐसे करके गोला बना दिया। ठीक, ये आपका एसी का रिप्रेजेंटेशन होता है, वेव बना दिया क्रस्ट ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ वाली आपने एक इधर वेव बना दी, तो ये आपका एसी का इधर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ओके बच्चों, ठीक। अब हम लोग देखो इधर क्या चीज देख रहे हैं, ये चीज समझते हैं इधर। यस, अब हम लोग देखते हैं इधर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल। देखो बच्चों, एवरेज वैल्यू एसी की क्या होती है कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है, ये हम लोग इधर देखेंगे। एवरेज हम लोग हमेशा किस तरीके से निकालते हैं, फिजिक्स में एवरेज हमेशा किस तरीके से निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके, यही तो तरीका होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके हमेशा एवरेज निकाला जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग इधर भी एवरेज निकाल लेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, आई dt, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया जीरो से लेकर t तक, और डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया। अरे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने किससे डिवाइड कर दिया, t से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन t से डिवाइड कर दिया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे, करंट एक छोटे से टाइम के लिए आई dt ले लिया। अरे करंट एक छोटे से टाइम के लिए क्या ले लिया हम लोगों ने, आई dt ले लिया, उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं जीरो से लेकर टोटल टाइम t तक। हमारा करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है ना बच्चों, करंट कैसे करके फ्लो कर रहा है हमारा, इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है करंट को फ्लो करने में, जो टोटल टाइम है वो करंट को फ्लो करने में कितना लग रहा है बच्चों। देखो, ये आपका आ जाता है इधर करंट, ठीक, ये आ जाता है आपका इधर टाइम। तो टोटल टाइम करंट को फ्लो करने में कितना लग रहा है, यहां तक इधर आ जाता है टाइम t, इधर आ जाता है, इधर आ जाता है टाइम आपका कितना t/2 आ जाता है, यहाँ पर टाइम कितना आ जाता है आपका t/4 आ जाता है। ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा। अरे एक साइकिल को बनाने में, क्रस्ट और ट्रफ को पूरा बनाने में टाइम t लग रहा है, तो आधा आ जाएगा t/2, उसका भी हाफ कर दोगे तो t/4 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा आपका, इसको देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका t/2, यहाँ तक आपका t/2 प्लस t/4, यही तो हो जाएगा t/2 प्लस t/4, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2t प्लस t, तो ये आ जाएगा आपका 3t/4। ये आपका कितना आ जाएगा 3t/4 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, ये आ जाएगा 3t/4, ये आपका हो जाएगा इधर 3t/4। ये बात सबको समझ में आई। तो करंट का टाइम के साथ हम लोगों ने देख लिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फिजिक्स में कैसे करते हैं, छोटे से टाइम पीरियड के लिए करंट, उसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इस तरीके से वेरिएबल है ना ये साइनसोडियल वे में, तो उसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेकर टोटल टाइम t तक। अब आप जानते हो बच्चों की सिंस हमारा जो आई होता है वो क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो आपका आई एवरेज क्या आ जाएगा इधर, आई की जगह मैंने इधर ये लगा दिया जीरो से लेकर टी तक, इधर आ जाएगा आपका आई नॉट, और इधर आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन टाइम पीरियड टी, अपॉन टाइम पीरियड टी, ये आ जाएगा।
ये कितना आ जाएगा आपका? हाँ, आई नॉट ये वाली पीक वैल्यू है, इसके अंदर मैं इधर लिख देता हूँ। चलो पहले लिख ही देता हूँ, तुम लोग ना परेशान हो जाओगे। देखो आई नॉट जो है हमारा वो पीक करंट है, पीक करंट, पीक करंट। अरे जो ये वाला इधर पीक मिल रहा है आपको, ये चीज ये आपका आई नॉट है, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा सबको पता है ना, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड भी कहते हैं ओमेगा को, और जिसे हम लोग 2 पाई एफ भी कहते हैं, ठीक है। स्मॉल टी क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम है आपका, स्मॉल टी क्या है आपका? एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। स्मॉल टी आपका इधर आ जाता है एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम है आपका स्मॉल टी। और ये आपका ओमेगा है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई एफ। आई नॉट इधर पीक करंट है आपका, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसी तरीके से पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये एक पर्टिकुलर टाइम है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहाँ तक आती है बात समझ में? और आई क्या है आपका? आई इंस्टेंटेनियस करंट है, करंट एक पर्टिकुलर टाइम पर उसे इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। अरे बच्चों आई क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है। इसी तरीके से वी क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। हाँ, वी क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वी, आई है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। करंट एक पर्टिकुलर टाइम पे, वोल्टेज एक पर्टिकुलर टाइम पर है, ये एक जनरल इक्वेशंस होती है हमारी। यहां तक आती है बात समझ में सबको? ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने? ठीक। अब देखोगे इधर, तो ये आपका कितना आ जाएगा? आई एवरेज। ये आपका क्या आ जाएगा? आई नॉट तो पीक वैल्यू होती है करंट की, इसे हम लोगों ने इधर बाहर लिख दिया, इसे हम लोगों ने बाहर लिख दिया पीक वैल्यू ऑफ करंट को। टाइम को हम लोगों ने इधर बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा? केवल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। जो साइनसोडियल वेरी कर रहा होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना? 0 से लेकर टी तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपका 0 से लेकर टी तक, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आई एवरेज क्या आ जाएगा? हाँ, कैपिटल टी टोटल टाइम कांस्टेंट है, तभी इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है, क्योंकि कैपिटल टी क्या है? पूरी साइकिल को बनाने का टाइम, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है आपका, वो आपका कांस्टेंट है। अब इधर आ जाएगा आपका आई नॉट अपॉन टी। अच्छा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, तीनों बच्चे मैथ्स वाले हो, सबको पता है ना साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन पढ़ लिया सबने मैथ्स में? अपॉन ओमेगा, ओमेगा, हाँ हाँ, इंटीग्रेशन सबने मैथ्स में पढ़ लिया है ना? हाँ, चल ही रहा है, तो इंटीग्रेशन तो सब पढ़ ही चुके हो। तो ये अब बायो के बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है ये वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है। तो खैर तुम लोग मैथ्स वाले हो, तुम लोगों ने पढ़ा, ये माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा ये आ जाएगा। और इधर लिमिट लगा दोगे 0 से लेकर कैपिटल टी तक, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी किसका डिफरेंशिएशन है? तो किसका डिफरेंशिएशन होता है? ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस थीटा का। और उसके बाद ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा। चलो, यहाँ तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही चुके हो सब लोग? ठीक, अब इसके आगे से हम लोग इधर करते हैं। बच्चों अपने पीडीएफ कोई नहीं भेज रहा है, मैंने सात्विक रवलीन अपने पीडीएफ नहीं भेजे तुम लोगों ने, मैंने कहा था अपने नोट्स के पीडीएफ भेजो,
भेज ही नहीं रहे हो, गलत बात है। भेजो ना बेटा पीडीएफ अपने। इससे पता तो चले कि तुम लोग कॉपी में कितना लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, क्यों सात्विक? पीडीएफ भेजने थे ना, मैंने कहा था अपने नोट्स के पीडीएफ भेज दो, इससे पता लगेगा कि आप लोग कितना नोट कर रहे हो। ठीक है। देखो, अब आपका आई एवरेज इधर आ जाता है। आई एवरेज इधर देखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस को आपने बाहर लिख दिया, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। और इधर आ जाएगा आपका क्या, कॉस ओमेगा टी। और जीरो से लेकर कैपिटल टी तक, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक। देखो इधर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लोगे तो माइनस का आई नॉट अपॉन में ओमेगा कैपिटल टी, ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक। ऐसे कर दिया मैंने। अब बस इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया है ना? आ, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, इसमें डेफिनेट की ज्यादा प्रॉपर्टी कोई ऐसा यूज नहीं हो रही है। इसमें बस ये यूज हो रहा है अपर लिमिट। हाँ हाँ, आता है ना बेटा। ठीक, देखो इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो अपर लिमिट अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस ओमेगा की जगह मैंने इधर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी पुट कर दिया। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई अपॉन टाइम। और अब स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दिया, माइनस कॉस ओमेगा और इनटू जीरो, ये कर दिया मैंने। ठीक है, ये चीज इधर मैंने कर दी। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आई एवरेज। इधर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। ठीक, और इधर कितना आ जाएगा आपका बच्चों, टी से टी कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा कॉस 360 डिग्री। कॉस 2 पाई कितना होता है, 1 के इक्वल होता है ना। कॉस 0 1, कॉस 180 माइनस 1, फिर कॉस 360 फिर से प्लस 1 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, कॉस 0 1। अरे ये तो आपका कॉस 0 हो गया ना, कॉस 0 कितना आ जाएगा 1। तो आप इससे देखोगे तो आई एवरेज आपका कितना आ जाएगा, 0। आई एवरेज कितना आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि बच्चों एवरेज करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इन एसी इज 0। एवरेज करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इन एसी इज 0। ठीक है, तभी तो हम लोग एमीटर गैल्वेनोमीटर हमारी 0 रीडिंग शो करेंगे। अगर हम लोग एसी को लेकर प्रैक्टिकल करेंगे तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर कैसी रीडिंग शो करेंगे, 0 रीडिंग शो करेंगे। इसलिए हम लोग एसी नहीं करते, बैटरी एलिमिनेटर लगाते हैं, वो डीसी में कन्वर्ट हो कर देता है एसी को, और फिर हम लोग उस डीसी से प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, यहां तक आई बच्चों बात समझ में? सो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। सो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 50 क्रस्ट 50 ट्रफ होते हैं। ठीक है, 50 साइकिल्स है ना, एक साइकिल में एक क्रस्ट एक ट्रफ, तो ऐसे 50 क्रस्ट बनते हैं, 50 ट्रफ बनते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल कितनी आ जाएगी आपकी, 0। फॉर वन कंप्लीट साइकिल आपकी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है, फाइन। दिव्यांशु आया समझ में? ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अब हम लोग देखते हैं फॉर हाफ साइकिल के लिए। देखो बिल्कुल इसी की तरीके से होगा ये डेरिवेशन, कोई अलग नहीं है इसके अंदर। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल, इधर लिख देता हूं एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। देखो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए अब हम लोग देखते हैं। हाफ साइकिल के लिए देखोगे एवरेज वैल्यू, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इधर आप लगाओगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, t/2 आ जाएगा।
अरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगाओगे तो वो T/2 हो जाएगा आपका, क्योंकि हाफ टाइम देख रहे हैं ना, मतलब आपकी ये बच्चों क्रस्ट रफ बनता है सात्विक। तो ये हमारा अगर क्रस्ट रफ इधर बनता है, ये करंट और टाइम का ग्राफ है अगर आपका, ठीक। तो पहले तो हम यहाँ तक देख रहे थे, अब यहीं तक देखेंगे बस। अब हम लोग यहीं तक देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बस हम लोग देख रहे हैं एवरेज वैल्यू, पूरा ही नहीं देख रहे। पूरे में तो वैसे भी कट जाएगा ना, ग्राफ से भी पता लग रहा है। अरे पॉजिटिव नेगेटिव कट नहीं जाएगा साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट ईच अदर। अब हम केवल यहीं तक देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो एवरेज वैल्यू देखो, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में करंट एक छोटे से टाइम dt के लिए ये आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दोगे लिमिट्स लगाकर तो आपका क्या आ जाएगा, 0 से T/2। उसको इंटीग्रेट कर दोगे लिमिट्स लगाकर तो क्या आ जाएगा, 0 से लेकर T/2 तक इधर आ जाएगा, ठीक है। अरे है ना बच्चों, हाँ लिमिट लगा दी आपने, तो 0 से लेकर T/2 तक आपने इधर लिमिट लगा दी, 0 से लेकर T/2 तक, ये आपने इधर लिमिट लगा दी। अब आपका करंट क्या होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो I एवरेज क्या आ जाएगा, I की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, और लिमिट क्या लगा दी आपने, 0 से T/2 तक, 0 से T/2 तक, ठीक है। आई बच्चों बात समझ में, ये 0 से लेकर T/2 तक ये आपने इधर लिमिट लगा दी है, फाइन। उसके बाद इधर आ जाएगा आई एवरेज, ये कितना आ जाएगा, I0/T। अच्छा T/2 है इधर भी कितना है, ये T/2 है, तो वो ऊपर चला जाएगा 2। अरे इसी में कर दे रहा हूँ ना, ये T/2 है तो 2, दिव्यांशु आ रहा है समझ में, ठीक। ये T/2 ऊपर चला गया आपका, तो 2I0/T आ गया। और इधर आप साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से T/2 तक, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2I0/T, 2I0/T। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन सबको पता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आ जाएगा, और अगेन लिमिट हमने क्या लगा दी है, 0 से T/2 तक, 0 से T/2 तक, ये हमने इधर लिमिट लगा दी है, ये हमने इधर लिमिट लगा दी है 0 से T/2 तक, ठीक है, फाइन। अब देखो बच्चों, इधर माइनस आपका इधर आ गया, माइनस आपका इधर आ गया, और इधर आपका वही ये चीज आगे लग जाती है, माइनस आपका इधर आ जाता है, ये माइनस का 2, 2 आपका इधर ये है, ये आपका इधर आ जाता है माइनस का, ठीक है, फाइन फाइन फाइन। माइनस का इधर आ जाता है, ये आगे आपका माइनस का 2I0/ओमेगा टी, इधर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, 0 से लेकर T/2 तक लिमिट, ठीक है। ये आपकी लिमिट हो गई, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब देखो इधर भी फिर से, ये आपका इधर ओमेगा है बाहर, इधर भी आपका माइनस का 2 आपने इधर लगा दिया, माइनस का, ठीक, माइनस का 2I0, और अपॉन में इधर आ जाएगा आपका ओमेगा टी, ठीक। ये आपका इधर क्या आ जाता है, माइनस का 2I0/ओमेगा कैपिटल टी, और इधर आ जाएगा आपका ये कॉस ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी पुट कर दिया, स्मॉल टी की जगह कैपिटल T/2 पुट कर दिया। अरे स्मॉल टी की जगह क्या पुट कर दिया, कैपिटल T/2, और फिर इधर माइनस का कॉस ओमेगा, स्मॉल टी की जगह 0, स्मॉल टी की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों, 0, स्मॉल टी की जगह 0 पुट कर दिया, तो cos 0 1 आ जाएगा आपका। इधर आपका 2 से 2 कट जाएगा तो cos पाई आपका क्या होता है बच्चों, -1 के इक्वल होता है। अरे cos पाई सबको पता है ना, -1 के इक्वल होता है। जब 2 से 2 कट दोगे तो cos पाई बचा, cos 180 कितना होता है, -1। cos और साइन अपनी वैल्यू को आफ्टर 180 डिग्री रिपीट करते हैं अपोजिट साइन के साथ, तो cos 0 1, cos 180 -1, तो -1 आ जाएगा। अब ये आपका क्या आ जाएगा, इधर देखोगे तो, इधर देखोगे अगर आप, तो आपका आई एवरेज, यस यस, आई एवरेज आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2I0 अपॉन ओमेगा को मैंने लिख दिया 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी से कैपिटल टी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका I0/पाई आ जाएगा, I0/पाई, ये आ जाएगा आपका आई एवरेज, I0/पाई आ जाएगा। समझ में आई बात ये, या फिर
इसको आई नॉट बाई पाई ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, कितना आई एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हो आप 0.637 आई नॉट, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आई एवरेज को 63.7%, 63.7% आई नॉट, या फिर ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, 63.7% आई नॉट, ठीक है। आई एवरेज को ऐसे भी आप लिख सकते हो 63.7% आई नॉट का, यानी कि जो मैक्सिमम आपका जो एवरेज करंट होगा वो पीक करंट का 63.7% होगा। ये जो पीक करंट है आपका, ये वाली साइकिल में पीक करंट तो ये है और ये है, ये अपोजिट पोलैरिटी में पीक, ये वहां पर पीक, तो इस पीक करंट का 63.7% आपका होगा इतने से में एवरेज। इतने से में एवरेज क्या होगा आपका 63.7% होगा पीक करंट का। यहां तक आती है बात समझ में सबको? दिव्यांशु, रवलीन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों सबने? अच्छा, ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है बच्चों, फाइन। अब हम लोग 1 मिनट, 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं बच्चों, उसके बाद अभी इसको शुरू कर रहे हैं। अच्छा यस बच्चों सुनो, ये यस बच्चों वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन फिर वो कल ही कर लेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट डेरिवेशन आई आरएमएस का काफी 15 मिनट का है, और टाइम अभी कह रहा केवल रह गया 10 मिनट, तो तुम्हारी 5 बजे से कोई नई कोचिंग होगी, नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे। आज हम लोगों ने फिर ये चीज देखी कि एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है, और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है, 63.7% होती है पीक करंट का। यहाँ तक आती है बात समझ में? इसी तरीके से वोल्टेज के लिए आप निकाल सकते हो, ये आपका होमवर्क है, सब लोग वोल्टेज के लिए खुद निकालोगे, कुछ नहीं करना है, बस आई की जगह वी कर देना है। जहां जहां पर आपको आई दिख रहा है वहां वहां पर आई की जगह वी कर देना है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी एवरेज, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है, ये आपका होमवर्क है कि एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0 इन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन हाफ साइकिल for alternating voltage is 63.7% of peak voltage। यहां तक आपको ये चीज इतनी प्रूफ करनी है, बाकी हम लोग फिर कल करते हैं, ठीक है बच्चों? ठीक, क्योंकि बाद में भगाना पड़ जाता है, उससे कुछ फायदा नहीं है, कल इसको काफी करवा देंगे आगे, ठीक है बच्चों? फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? दिव्यांशु, रवलीन, सात्विक।